जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में शैक्षणिक क्षेत्र में भेदभाव क्यों। आज हम चर्चा करेंगे इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक आधार पर भेदभाव क्यों। साथियों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस राष्ट्र में संविधान के अनुसार इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 14 और 15 के अंतर्गत इस देश में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस देश में कुछ ऐसी विडंबना पैदा की गई कि कुछ अलग आर्टिकल लगाकर या कुछ गलत धाराएं लगाकर इन धाराओं का खंडन कर दिया, इनका दुरुपयोग किया गया है और इन धाराओं के अंतर्गत सभी को समान अधिकार और समान सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं है। पूर्व की सरकारों ने केवल मात्र एक धर्म विशेष को ही महत्व दिया, बाकी अन्य धर्मों को दरकिनार कर दिया गया। जबकि इस देश में रहने वाले हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस तरह से बहुत धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन पूर्व की सरकारों ने मात्र इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। इस धर्म के तहत जितने भी मस्जिद है, उन सब में रहने वाले मौलवियों को सरकार ने वेतन देने का कार्य किया है। न केवल मौलवियों को बल्कि उनके 2 सहायकों को भी सरकार की तरफ से वेतन दिया जाता है। हमें इस बात का विरोध नहीं है कि उन्हें वेतन क्यों दिया जाता है। हमारा विरोध इस बात पे है कि ये भेदभाव क्यों। क्या ईसाई धर्म के पादरियों को वेतन दिया जाता है? क्या हिंदू धर्म के पुजारियों को वेतन दिया जाता है? या सिख धर्म से धर्म गुरुओं को वेतन दिया जाता है? इसी तरह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी संप्रदाय व धर्म है, क्या उनके पुजारियों को सरकार वेतन देती है? नहीं, सरकार इनमें से किसी भी धर्म के पुजारी को वेतन नहीं देती। आखिर ये अंधा कानून क्यों बनाया गया? इस देश में सभी को समानता का जब अधिकार है तो इन अधिकारों का दुरुपयोग क्यों किया गया? और वर्तमान सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। वो समझने लगी है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी के साथ कुठाराघात किया है, धोखा किया गया है, उसको अंधेरे में रखा गया है। उस समय ना तो सोशल मीडिया थी, ना न्यूज़ चैनल हुआ करते थे और ना ही समाचार पत्र बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे। संविधान में क्या संशोधन किए जा रहे हैं, किन कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, इस बात की जनता तक कोई खबर नहीं लगती थी। लेकिन आज इस देश का नागरिक जागरूक है। उसे बहुत सारे ऐसे माध्यम है, सोशल मीडिया है और अन्य माध्यमों से उसे पता लग जाता है कि उनके खिलाफ क्या साजिशें हो रही है। और अब जबकि लोग जागरूक हो चुके हैं और वो समझने लगे हैं कि इस तरह की जो गलतियां की है उनको ठीक करने की जरूरत है। केवल एक धर्म को बढ़ावा देकर इस देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने हम जितने भी इस देश के नागरिक हैं सब में भेदभाव पैदा कर दिया है, आपस में लड़ाने का कार्य किया है। भाई, जब इस देश में सभी नागरिक समान हैं तो सबको समानता का अधिकार मिले, सबको समान सुविधाएं मिले। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब
देश की आबादी और आम जनता इस बात को महसूस करने लगी है कि इस देश में समानता पे विशेष जोर दिया जाए और जो गलत कानून बनाए गए हैं, जो गलत सिस्टम बना दिया गया, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, वरना आने वाले समय में जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा। यदि सरकार को वेतन देना ही है धार्मिक स्थलों के पुजारियों को, तो सभी को दिया जाए, चाहे वो हिंदू धर्म के पुजारी हो, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और मुस्लिम धर्म के, सभी को दे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यदि एक धर्म को बढ़ावा देंगे तो बाकी धर्म के लोगों में आक्रोश पैदा होना लाजमी है, और यही आक्रोश अब धीरे धीरे बहुत तेजी से अंदर फैलता जा रहा है, एक जहर की तरह फैल रहा है। अधिक समय तक इस देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी को समान रूप से सुविधाएं मुहैया करा जाए, और जो वेतन यदि देने हैं तो सबको दिए जाएं, वरना किसी एक धर्म विशेष के लोगों को वेतन ना देके उनका बंद किया जाए। और यदि आपका बजट पर्याप्त है तो दीजिए, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी, और जो भी धर्म का कार्य करने वाले मठ मंदिरों में रहने वाले पुजारी संत हैं उन्हें भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, उनको भी वेतन दिया जाना चाहिए। और मेरी विशेष तौर पर मांग है, सभी धर्मों के पुजारियों को सरकार वेतन देने का कार्य करे। इस मामले में किसी तरह का भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस समय लोगों में जागरूकता की कमी थी, लोग समझ नहीं पाते थे कि चुपचाप कानून बन गए और उन्हें लागू कर दिया गया। इस तरह के और भी बहुत सारे कानून हैं जिन्हें सरकार को रद्द करने की जरूरत है। मेरा पुनः केंद्र सरकार से अनुरोध है, इस कानून को और इस सिस्टम को जो गलत तरीके से पनप रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करे और सभी को समान अधिकार और समान सुविधाएं उपलब्ध कराए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।